नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन न्यू सिलेबस का आज यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन देखें, आपको क्या मिलता है। हम बार बार बोलते हैं इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं रहना है। इंपॉर्टेंट को आपको 3 से 4 बार करना है, बाकी को भी करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए प्यारे बच्चों, और इसका पीडीएफ हम एप विजय सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, फ्री मटेरियल में जाकर के देखिएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखें क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण यूनिट 3। देखो, साधारण युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण आपको पता है, हल कीजिए dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस y इज इक्वल 0, dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल 0। ये देखो, dx अपॉन dt प्लस ओमेगा y इज इक्वल 0, dy अपॉन dt माइनस ओमेगा x इज इक्वल 0। सब पढ़ाया गया है प्यारे बच्चों, कैसे बनता है। हल कीजिए dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt माइनस 2y इज इक्वल 2 cos t माइनस 7 sin t, dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt प्लस 2x इज इक्वल 4 cos t माइनस 3 sin t, ठीक। हल कीजिएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt प्लस 2x प्लस y इज इक्वल 0, dx अपॉन dt प्लस 5x प्लस 3y इज इक्वल 0। सबको सिंबॉलिक फॉर्म में रखना है। हल कीजिए dx अपॉन dt प्लस 4x प्लस 3y इज इक्वल t और dy अपॉन dt 2x प्लस 5y इज इक्वल t। देखिए, सभी को प्रैक्टिस कर लेना है भाई। हल कीजिए dx अपॉन dt प्लस 2dy बाई dx माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल 3 3dx अपॉन dt dy अपॉन dt प्लस 2x प्लस 2y या प्लस y 4 t। ये देखो tdx करके जाइएगा, t माइनस 2x dx t dy dx प्लस dy प्लस 2x माइनस t dt। हल कीजिए dx अपॉन y स्क्वायर z। अब देखो, आपके यदि इसी चैप्टर के अंदर देखो, मैं बता रहा हूं, ये क्या है, साधारण युगपद अवकल समीकरण। इसी को हम लांगराज, है ना, लांगराज समीकरण आगे पढ़ेंगे। तो लांगराज समीकरण का सहायक समीकरण जो आता है, यही आता है। इसलिए हम जो कोर्स आपको करवाए हैं, लांगराज जहां भी पढ़ोगे उसका सहायक समीकरण को डायरेक्ट आप युगपद समीकरण समझ सकते हो। सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई अंतर नहीं है प्यारे बच्चों। आगे लांगराज आएगा, सेम है, ठीक। तो देखिए, हल कीजिए dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल dy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल dz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर dz अपॉन nx वाई। ये देखिए इंपॉर्टेंट, हल कीजिए dx अपॉन एक्स वाई माइनस जेड dy वाई जेड माइनस एक्स जेड एक्स माइनस वाई, dx upon mz minus ny dy upon nx minus lz dz upon ly minus mx, dx upon y square plus z square minus x square dy upon minus 2xy dz upon minus 2xz। ये देखिए dx upon cos x plus y dy upon sin x plus y is equal dz upon dz। ये एक्चुअल जो आ रहा है, ये कहा जाएगा कि लांगराज का ये सहायक समीकरण। ऐसे तो हम युगपद समीकरण देख रहे हैं, आगे हम बताएंगे लांगराज का सहायक समीकरण निकालते हैं तो यही आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट यूनिट में चलिए, चैप्टर नंबर 10, प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। ये देखिए, लांगराज हल एवं प्रमाणिक रूप। स्वेच्छ अचर एबीसी को बीजी, है ना, समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल 1 में विलोपन करना है। आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात करना है। स्वेच्छ फलन एफ को विलोपित कर आंशिक अवकल समीकरण की प्राप्त कीजिए। जेड इज इक्वल एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखते जाइए, यदि जेड इज इक्वल एफ एक्स प्लस ए वाई है प्लस 5x माइनस ए वाई है, तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध, ये दोनों 5x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल 0 के से स्वेच्छ फलन फाई को विलोपित करके एक आंशिक अवकलन निर्माण करना है। फलन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल 0 के आंशिक अवकलन समीकरण की रचना करना है। हल कीजिए एक्स जेड पी वाई जेड क्यू एक्स जेड एक्स वाई। ये देखो लांगराज का समीकरण, इसका सहायक समीकरण निकालोगे ना, तो dx अपॉन एक्स जेड dy अपॉन वाई जेड dz अपॉन एक्स वाई, वही आएगा युगपत समीकरण जो पहले आपने देखा था। ये सभी लांगराज का वही समीकरण है। देखो, जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड क्यू इज इक्वल एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ये देखो, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल जेड स्क्वायर पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड पी जेड प्लस एक्स क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी वाई स्क्वायर जेड माइनस, मतलब सेम है। ये जो युगपत समीकरण देखे हो ना, वही है। इसका जो है सहायक समीकरण बनेगा, वही आ जाएगा सेम। एम जेड डी जेड, देखो वही वाला बताया था, एम जेड माइनस एन वाई पी एन एक्स माइनस एल जेड क्यू एल वाई माइनस एम जेड, यानी डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम जेड। ये लांगराज का सहायक समीकरण होगा जो युगपत समीकरण बन जाता है, ठीक। हल कीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू। यानी ये समझिए आप इसको कर रही है तो वो हो गया, उसको कर ले तो ये हो गया। ये समझ जाना प्यारे बच्चों, याद रखना। अब आता है यहां से नया पूर्ण समाकलन ज्ञात करना। ये देखो यहां तक तो लंगराज है। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर। हल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब 27 जेड, पी स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू। पूरा हल करना है, पूर्ण हल विचित्र हल जो भी निकलता है। पी 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल क्यू जेड माइनस ए। पूर्ण समाकलन ज्ञात कीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई। जो ज्ञात करने के लिए ज्ञात बोला गया वही ज्ञात कीजिए। क्यू माइनस पी प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल 0। ये देखो हल कीजिए वाई पी 2y एक्स प्लस log क्यू। अवकल समीकरण जेड इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू का पूर्ण समाकलन ज्ञात कीजिए। देखिए जेड इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पूर्ण व्यापक हल ज्ञात कीजिए, है ना। तो याद रखिएगा इसी ढंग से आपको बनाना है। चलिए ये देखो अब 4 फीट का आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 फीट वाला। पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल पी क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जेड क्यू जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल पी एक्स, है ना। ये सब अच्छे से कर लेना है। पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल जेड रूट प्लस 1 प्लस पी क्यू। ठीक, तो इसमें बस 2 टॉपिक है, 2 चैप्टर है, दोनों को अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आना नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, एक बार बन गया तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये यूनिट 3 है और मुझे तो उम्मीद है कि इसमें से आएगा। आप भी उम्मीद करके चलिए, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी करके चलिए। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका पीडीएफ हम एप विजय सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, फ्री मटेरियल में जाकर के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।